बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 यानी अभी जो आपने फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम दिया है और उसके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है वो लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो अब लेफ़्ट और राइट, ठीक है ना, यानी दोनों पार्ट मैंने आपसे डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट है वो है बच्चों अब हमारे पास कि देखिए पेपर आपका बहुत इजी था, मगर कोई बात नहीं, जिनकी सप्ली है वो दोबारा कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए कि ये है हमारे पास 2a की पावर 1/2 है, b की पावर 3 है, फिर होल ब्रैकेट बंद और इनकी पावर 4 है, मल्टीप्लाई 4। अब a की पावर -2 है, b की पावर -6 है और इनकी होल पावर है -1/2। फिर इन दोनों की जो होल पावर है वो है 1/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो होल पावर है ये अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4, 4 a की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a 1/2 मल्टीप्लाई 4, b की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया। फिर ये अब -1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये 4 है। अब 4 आपको मालूम है कि 4 होता है 2 की पावर 2, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप 4 कैल्शियम लें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 होगा, तो ये 2 की पावर बन के हमारे पास आ गया है 4, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1/2, a की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -1/2 और b की पावर है -6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया -1/2। अब यहाँ पर बच्चों हमने और जो होल इनकी पावर है 1/3 वो बाहर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए 2 की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये 2 और ये 4 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा मेरे पास 2, तो a की पावर आ गई 2। फिर यहाँ से ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो b की पावर आ गई 4 3 ज़ा 12। फिर अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर आ गई -1, ठीक है, ये -1 रह गया। फिर यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो a की पावर आ गई 1। फिर ये 2 इससे कैंसिल होगा 6 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो b की पावर आ गई 3, बाहर वाली पावर 1/3 ऐसे ही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब ये देखिए ये अब जो सेम है ना उनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी, क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अब पावरें आपस में ऐड होंगी। अब ये देखिए ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर -1, तो 2 की पावर आ गई 4 -1, ठीक हो गया। a की पावर 2 और a की पावर 1, तो a की पावर 2 + 1 हो जाएगा। b की पावर ये है मेरे पास 12 और ये है 3, तो b की पावर आ गई 12 + 3। अब ये 2 की पावर 4 में से 1 माइनस हुए तो ये 2 की पावर आ गई 3 और a की पावर 2 + 1 3 और b की पावर 12 + 3 15 आ गया, बाहर पावर 1/3। अब ये बाहर पावर 1/3 अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा। अब ये 2 की पावर 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/3, a की पावर है 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 और b की पावर है 15 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया 1/3। ये 3 3 से कैंसिल तो 2 आ गया, ये 3 3 से कैंसिल तो a आ गया। अब ये 3 5 टाइम 15 होता है, तो b की पावर आ गई 5, a 2 b 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो अब मूव करते हैं इसका जो है पार्ट, यानी इसके जो सामने वाला का क्वेश्चन है और के साथ वाला। अब बच्चों हमारे पास है a इंटरसेक्शन फिर b इंटरसेक्शन c इक्वल है a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c के। हमारे पास सेट a है, उसकी वैल्यू गिवन है, सेट b है और सेट c है। अब हमसे डिमांड ये कर रहा है कि अब आपने दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है यूजिंग वेन डायग्राम की मदद से। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मेरे पास सेट ए है, बी है, सी है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम
करता हूँ वेन डायग्राम की मदद से। तो इंटरसेक्शन में आपको मालूम है बच्चों वो लिखते हैं जो होते हैं कॉमन। तो आपने बच्चों सबसे पहले एक सर्कल बनाया, इसका नाम रखा ए, फिर एक और सर्कल बनाया, इसका नाम रखा बी। तो अब जो है ना ये सर्कल बी, ये इसका थोड़ा सा हिस्सा आपने ए में भी लेकर आना है। क्यों कि हमने इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जो है कॉमन पार्ट होता है, तो ये जो पार्ट है ये कॉमन है। अब आप देखिए ए में 2 3 5 और बी में देखिए 2 3 5, दोनों में कॉमन है। तो हमने यहाँ पर ये सेंटर वाले से में लिख दिया 2 3 और 5, ठीक है। और अब ए में रह गया 7, तो वो 7 ए वाले सेट में आ गया। बी में रह गया 1 जो ए वाले सेट में आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। तो ये डायग्राम थोड़ी सी आगे पीछे है क्योंकि मेरे पास जो है ज्योमेट्री का सामान नहीं था, तो मैंने सिंपल हाथ से पेन के साथ ही बनाई है। अब ना जो इंटरसेक्शन होता है बच्चों, हम इसको ये जो है स्ट्रेट लाइन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सेंटर में आपने स्ट्रेट लाइन इम्प्लीमेंट कर देनी है। अच्छा, आपने ना जो डायग्राम पेपर में बनानी है वो ये बनानी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। अब आपके पास 2 सेट बने हुए थे, अब तीसरा सेट आ गया सी। तो तीसरा सेट बच्चों आपने यहाँ पर ये बना दिया है, तीसरा सेट बना दिया है। अब देखिए अब सेट 3 में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो अब देखिए ये 3, ये 3, ये 3, ये तीनों सेट्स में मौजूद है। तो अब यहाँ पर ना एक सर्कल आएगा जो, अब ये जो पार्ट है ये वाला सर्कल का जिसमें 3 लिखा हुआ है, अब ये ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो ये जो है 3 ये कॉमन पार्ट है। और जो अब ये 3 सेट आ जाए तो अब वर्टिकल ये स्ट्रेट लाइन पहले थी, तो अब यहाँ से आपने इस तरह की जो है ये इंक्लाइन लाइन्स ये आपने लगा देनी है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए बनाया, तो राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ें हैं, तो राइट हैंड साइड की भी यही वाली डायग्राम बनेगी। तो फिर आपने लास्ट में मेंशन कर देना है कि हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये इसमें थोड़ा सा आपने काम करना है कि लेफ़्ट की भी यही डायग्राम बनेगी क्योंकि सेट्स भी सेम है और जो फंक्शंस हैं वो भी सेम हैं। बस ये आपने काम करना है। अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड थी बच्चों आपके पास कि फाइंड करनी है बीरिंग टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड साउथ ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट और टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अब ये बीरिंग होती क्या है। तो बच्चों हमारे पास ना ये हमारे पास ये जिस तरह एक्सेस आपने पढ़े हैं ये वही एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात आती है तो हमारे पास टॉप में यहाँ पर होता है नॉर्थ, ये याद रखिएगा। नॉर्थ के बिल्कुल नीचे हमारे पास होता है साउथ, सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पे होता है हमारे पास ईस्ट और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है वेस्ट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ बच्चों क्या है कि अब ये जो एक क्वाड्रेंट होता है ये आपको मालूम है कि ये कितने का होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो चारों क्वाड्रेंट मिलकर फिर आपके पास क्या बना देते हैं 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट होता है। ये जहाँ तक बात आपको समझ आ गई। और तो दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, बीरिंग, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ से क्लॉकवाइज जो है वो मेजर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे नॉर्थ होता है, फिर ये क्लॉकवाइज यहाँ से इस साइड से मूव होती फिर यहाँ पे इस साइड की तरफ आती है। अब वो दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पे ना बिल्कुल इसके सेंटर में, ठीक है ना, बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे होता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये आप समझिए कि ये मेन है, नॉर्थ और साउथ ये दोनों मेन है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, अब ये नॉर्थ है और यहाँ पर ईस्ट है, तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखिए कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो यहाँ पर ये सेंटर में बन गया साउथ ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ पहले आता है और साउथ भी पहले आता है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सेंटर में, तो अब यहाँ पर ये साउथ और वेस्ट है, तो बिल्कुल सेंटर में ये आपके पास यहाँ पर बनता है साउथ वेस्ट। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो ये बनता है नॉर्थ वेस्ट आपके पास, ठीक है। और ये जो होता है ना कि अब ये इस नॉर्थ से ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक ये जो होता है ये होता है हमारे पास 45 डिग्री। क्यों कि ये पूरा होता है हमारे पास 90 डिग्री। यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ से आप अगर इसका हाफ करते हैं तो 45 इस साइड पर रहेगा, 45 इस साइड पर रह जाएगा। अब बच्चों आपने जब ये हमारे पास है तो अब सबसे पहले देखिए टूवर्ड ईस्ट पार्ट ए का आंसर। तो अब टूवर्ड ईस्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री।
तो आपके पास आ गया आंसर 90 डिग्री। सिंपल आपने ये मेंशन करना है। बी में है टूवर्ड साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 + 45 ये आपके पास आ गया 135 डिग्री। फिर जो सी है वो है टूवर्ड वेस्ट। अब वेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट ये है, यहाँ पर है वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 है, ठीक है। तो 180 + 90 ये आपके पास आ गया 270 डिग्री, ठीक हो गया। अब डी है, डी है बच्चों आगे पास नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पर है। तो अब यहाँ तक ना बच्चों आपने मालूम किया था कि यहाँ तक है, यानी यहाँ तक है ये आपके पास 270 डिग्री यहाँ से। अब ये 270 में ये जो हाफ एंगल है, आपको मैंने बताया था ना कि ये जो हाफ होता है ये 45 डिग्री होता है। तो अब ये 45 है, तो 180 और प्लस ये वाला 45 जो है यहाँ सेंटर से, ये वाला 45 जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो अब मूव, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसके राइट पार्ट की तरफ। अब है बच्चों आपके पास एक जो है क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट साइड है, हमारे पास सेट ए है। बुक पेपर में हो सकता है यहाँ पर एक्स हो, वाई हो, ठीक है ना। तो खैर ए सेट है जिसमें मेरे पास 1 और 9 एंट्रीज हैं, बी है 2, 4, 6 एंट्रीज है। उसने हमसे ये कहता है कि एक रिलेशन मालूम कीजिए, आर मालूम कीजिए, जिसमें जो ए है वो बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है। और वो कहता है कि अब जो असल चीज़ होती है इस रिलेशन में वो ये चीज़ होती है कि x बड़ा हो y से, ठीक है जी, x बड़ा हो y से। अब ये x और y कहाँ से आएगा? तो सिंपल आपने a को b के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1,2, जो है 1 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1,4। अच्छा, ये कॉमन के दरमियान में भी यहाँ पर आता है और इन दो जो सेट्स हैं, पेयर्स हैं, इनके दरमियान भी आता है। फिर 1 × 6 यहाँ आ गया। फिर 9 × 2, 9,4 आप कह सकते हैं, या फिर 9 × 6 आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये जो सेट है, अब आपने इसका रिलेशन मालूम करना है। तो आपको मालूम है कि जब भी दो पेयर्स आ जाते हैं तो हमेशा जो पहला नंबर होता है वो x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। ये आपने याद रखना है। अब यानी पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। तो पहली वैल्यू बड़ी कहाँ पे है? ये है 9 2। ये आपने एक सेट बना लिया, यहाँ पर बेशक आप आर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 4 9 और 9 6, ये आपने सेट बना लिया। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है सोल्व हो गया है। फर्दर अगर पेपर में किसी जगह वो आपसे कहे जी आपने डोमेन मालूम करनी है, तो डोमेन याद रखिएगा बच्चों के, डोमेन होती है x, यानी जो x वाली एंट्रीज होती हैं ये सारी डोमेन होती है। तो अब x में 9 9 9 है तो आपने 9 लिख दिया। रेंज जो है ये y वाली एंट्री होती है, तो अब y है 2 4 6, तो ये भी आ गया 2 4 6। अगर डोमेन और रेंज भी पेपर में अगर आपसे पूछी जाए तो आपने इस तरीके से हल करनी है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 के पार्ट 3 की जानिब। ये है जी बच्चों हमारे पास फाइंड स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आपके पास है बच्चों उसने 4x4 + 12x³ + 29x² + 30x + 25 है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट के लिए आपने सबसे पहले ये एक यहाँ से ये लाइन लगानी है, फिर इस तरीके से आपने, यानी इस तरीके से आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब ना बच्चों यहाँ पर आपने करना होता है माइनस, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो नंबर भी आपने लिया उस नंबर को उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मुझे चाहिए 4x4, तो 4x4 के लिए क्या होना चाहिए कि मेरे पास 4x4 आ जाए? तो इसके लिए मैंने लिया 2x का स्क्वायर, 2x के स्क्वायर को 2x के स्क्वायर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो यहाँ पर ये 2 2 4 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया x4, ठीक है। यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस ये हो गया प्लस। और फिर ठीक है, फिर अब इनके साइन होते हैं चेंज, प्लस था तो माइनस हुआ और ये आपस में हो गए कैंसिल। अब मेरे पास ये जो रह गया था ये +12x³ + 29x² + 30x + 25, ये आपका आ गया स्टेप 1, ठीक है। अभी ये जो नंबर होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, अब नीचे ना इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 4x², तो वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ आ
जाता है, यानी इसका डबल यहाँ पर लिखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर है 12, तो अब मैं ये 4x² को किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 12x³ आ जाए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3x के साथ, क्योंकि 4 3 दा 12 और x² और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावरें ऐड होंगी, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ भी प्लस 3x लिख दिया, यहाँ टॉप पे भी लिख दिया प्लस 3x। अब ये प्लस 3x, अच्छा अब दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, अब ये जो नंबर है दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 दा 12 और x² x से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 12x³ पे ये 3 3 दा 9 x² x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² आ गया 9x²। साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 29 में से 9 माइनस हुए तो आ गया 20x², 30x नीचे, ये 25 नीचे, ये स्टेप 2 है। अब वही बात, अब ये डबल हो गया है, अब आपने इसको करना है डबल, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है 2 के साथ, तो ये आ गया 6x। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास है 20x², तो मैं 20x, अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 20x आता है। अब x² तो मौजूद है, सिर्फ ये लेकर आना है नंबर, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 5 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी। अब 5 4 दा 20x², 5 6 दा 30 और 7x है तो x, और 5 5 दा 25। साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस में, ये प्लस भी माइनस में, ये प्लस भी माइनस में, ये तीनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। तो ये आपका आंसर आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये आपने आंसर लिख देना है, ये आपने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया है। तो अब इसका जो है दूसरा पार्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है जी, कहता है जी m इक्वल टू है 2। अब ये ना सवाल में हो सकता है कि क्योंकि मेरे पास बच्चों पेपर नहीं है, एक पेपर है जो बिल्कुल धुंधला सा है, उसकी तस्वीर साफ़ नहीं है, तो सवाल है इसी सीक्वेंस से, यहाँ पर कोई हो सकता है कि चेंजिंग हो, मगर खैर सवाल इसी सीक्वेंस में और बिल्कुल यही था, और उसको सोल्व भी आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, कोई वैल्यू अगर चेंज होती है तो वो आपने चेंज कर लेनी है। अच्छा, कहता है जी m इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 उसकी पावर है 0.5t, ये हमारे पास है। कहता है जी एक्सप्रेस t, ये जो t है इन टर्म ऑफ m, इसको m की फॉर्म में लिखें यूजिंग लोगरिथम का इस्तेमाल करते हुए। फिर क्या कहता है जी फाइंड करें t, यानी t की वैल्यू मालूम करें उस वक्त कि जब मैथ आपके पास है 100 ग्राम। मेरे पास अब ये सवाल है m इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 0.5t, तो लोग का इस्तेमाल करना है, तो दोनों तरफ मैंने लोग से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ आ गया लोग m, यहाँ भी आ गया लोग 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.5t आ गया। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लोग का रूल है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके दरमियान साइन आता है प्लस का, और दोनों के साथ लोग आता है, तो लोग 200 प्लस लोग 10 की पावर 0.5t आ गया। ठीक है, अब ये प्लस लोग 200 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस लोग 200, और ये जो पावर है, पावर बच्चों आती है शुरू में, तो 0.5t ये आ गया शुरू में, और लोग 10 साथ आ गया है। ठीक है, अभी दोनों माइनस हो रहे हैं, तो लोग का रूल है कि अगर एक ही लोग में लिखा जाए तो माइनस हो रहे हो तो उसका मतलब होता है कि वो डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा के एक ही लोग में लिख दिया। क्यों कि मैंने t को इन टर्म ऑफ m लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो लोग 10 है ये भी इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, जब लोग इस साइड पर आकर हो गया डिवाइड तो इस साइड पर रहेगा 0.5t। अब थोड़ा सा देखिए बच्चों आगे कहाँ पर है ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए। ठीक है, अब ये 0.5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो इस साइड पर रह जाएगा t। ये पार्ट आपने 1 मालूम कर लिया है। अब आपने t मालूम करना है, और m की वैल्यू है जी मेरे पास 100, तो m की जगह मैंने पुट कर दिया 100। तो अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों के साथ अगर लोग आएगा तो आ जाएगा माइनस का, तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में जो फ्रैक्शन वाला बटन है वो प्रेस करना है और लिखना है लोग 100 माइनस लोग 200 डिवाइडेड 0.5 मल्टीप्लाई लोग 10, तो आपके पास t का आंसर आ गया 1। ये आपने इसको मालूम कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब बच्चों हमारे पास पार्ट 4 के 3x माइनस 5/4 इक्वल टू 2x प्लस 1/3 है। यहाँ से आपने इसको सोल्व करना है, और फिर सोल्व करने के बाद आपने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं और नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं।
ओके, सबसे पहले हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 और 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 दा 9x माइनस 3 5 दा 15। 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 दा 8x प्लस 4 1 दा 4। एक्स वाली वैल्यू एक साइड पर इकट्ठी करनी है, तो ये 9x ये प्लस 8x इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू ये माइनस 15 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15। अब 9 में से 8 गए तो ये आ गया x और 15 प्लस 4 ये आ गया 19। ये आपके पास का आंसर आ गया है। अब नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है तो वैल्यू है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि ये 0 है, इस साइड पर ये है कि माइनस वाली वैल्यू है -5 लिख दिया। इस साइड पे हमने 5 5 का गैप दे दिया, 5 10 15 और 20। वैल्यू 19 है तो 20 के साथ हमने एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया 19। ये आपने इसको नंबर लाइन के अंदर लिख लिया है। तो अब इसका जो है बच्चों पार्ट 2 उसको देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस यानी पार्ट 2 से जब मैं बोलूँ ना उसका मतलब होता है कि उसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। कहता है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 2। आप इसको फैक्टराइज करना है तो सिंपल आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x इस ब्रैकेट में भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इस ब्रैकेट में भी है, इसको मैंने बराबर कर दिया y के, तो यहाँ आ गया y प्लस 4, यहाँ आ जाएगा y प्लस 5 माइनस 2। ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, फिर y 5 से होगा तो प्लस 5y, ये 4y से होगा तो 4y, ये प्लस 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 4 5 ज़ा 20 और ये माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। y स्क्वायर 5y प्लस 4y आ गया 9y, 20 में से 2 माइनस 2 ये आ गया 18। अब आपने इसको इसके फैक्टर मालूम करने हैं। फैक्टर से मुराद होता है बच्चों मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म जो ब्रेक है बच्चों ये होती है कैलकुलेटर से मालूम, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो पर बनाई हुई है कि जिसमें मैंने समझाया है कि कैलकुलेटर में ये फैक्टर यानी मिड टर्म ब्रेक कैसे मालूम की जाती है। उसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपने लाजमी देख लेनी है। वैसे अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपने कैलकुलेटर से प्रेस करना होता है मोड 53, मोड 53 आपने प्रेस करना है। फिर यहाँ पर वो आपसे पूछता है ए की वैल्यू वो 1 है, फिर बी की वैल्यू वो 9 है और सी की वैल्यू है 18। फिर आपने प्रेस करना होता है इक्वल, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी मिड टर्म ब्रेक आ गई वो आ गई 6 और 3। मगर यहाँ पर अब ये देखिए ना मिड में जब लिखते हैं तो मिड के साथ ये जो वेरिएबल होता है वो साथ वो भी लिखते हैं 6y प्लस 3y प्लस 18। अब इन दो से हमने कॉमन लिया तो y कॉमन आ गया तो अंदर बचा y प्लस 6। यहाँ इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया 3 कॉमन लिया तो यहाँ के रह गया y और 3 6 ज़ा 18 तो 6 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा जो ब्रैकेट होती है उसको लिखते हैं y प्लस 6, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y प्लस 3 हमने लिख लिया। अब जो y है, अब y बच्चों मैंने मालूम बराबर था इसके एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो अब ये जो है y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x। और साथ बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की लेफ्ट साइड है। कहता है जी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा के आपने मालूम करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज होता है यहाँ पर जो साइन होता है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा है, साइन चेंज हो गए 1 प्लस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 प्लस कॉस थीटा इसी से ही डिवाइड करवा दिया। अब ये आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ और ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब बच्चों हमारे पास अलजेब्रिक एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ये हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखिए एक दफ़ा माइनस में भी है प्लस में भी है, तो अब यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा बंद। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ऊपर वाला ऐसे ही साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे अब यहाँ पर 1 यानी जो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का होता है वो माइनस, तो माइनस आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एक और फार्मूला होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ से अगर मैं कोस को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो कोस इस साइड पर आकर हो जाएगा माइनस, तो इस साइड पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ये जो मेरे पास नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। ठीक है, अब इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। तो अब यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन इस साइन के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे रह जाएगा एक साइन। अब ये साइन इस 1 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और कॉस के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर साइन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर कॉस 1 ओवर साइन जो होता है बच्चों, ये होता है कोसिकन थीटा का इनवर्स। ठीक है, और कॉस ओवर साइन होता है हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है ना, हमारे पास जो होता है बच्चों टैन थीटा, ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस। ठीक है, हमारे पास जो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब टैन का उल्ट होता है कोट, तो ये हो जाता है कॉस ओवर साइन, तो यहाँ पर भी वही है कॉस ओवर साइन, तो ये हो गया कॉट थीटा, और यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है। और इसका बच्चों जो राइट हैंड साइड है वो है जी मेरे पास, कहता है जी एक्स, मेरे अब दो इक्वेशन है मेरे पास से। ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 है और एक्स प्लस वन माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ये दोनों इक्वेशनें पास आउट हो रही हैं इस पॉइंट में से 3 और 2 में से। ठीक है, आप हमने मालूम करना है जी एक इन पॉइंट्स की मदद से एक इक्वेशन मालूम करनी है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो अब ये कैसे मालूम होगा, तो वो अभी मैं देख लेते हैं। बच्चों ये जो इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया मैंने 1 का, और ये जो दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया 2 का। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, तो दोनों ऐड होंगे तो वाई हो जाएगा कैंसल। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने अब मैं ये क्यों इनको ऐड और प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खैर, तो अब ये x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस वाई प्लस वाई आपस में हो गए कैंसल, तो ये x और x ये हो गए 2x, ये माइनस 3 माइनस वन ये हो गए -4। तो मेरे पास आ गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। -4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +4, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड 4/2, तो यहाँ से x का आंसर आपके पास आ गया है 2। अब ये x का आंसर आप यहाँ पर पुट करें इक्वेशन 1 में या 2 में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको पुट कर दिया बच्चों इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन 2 थी मेरे पास x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x की जगह आ गया 2 और ये 2 माइनस 3, तो साइन ये आ गया मेरे पास -1, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो -1 आ गया। -1 दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए हैं, पहला x होता है दूसरा y होता है, x आ गया 2 y आ गया 1, ये आपने मालूम कर लिया है, और पासिंग पॉइंट है आपके पास 3 और 2। ठीक है, अब आपने मालूम करनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन जब बच्चों आपने मालूम करनी है तो इक्वेशन में मालूम होगी पॉइंट स्लो फॉर्म से। पॉइंट स्लो फॉर्म होती है जी हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब यहाँ पर जो m है, m कहते हैं बच्चों स्लोप को। अब स्लोप कैसे मालूम होगा, तो स्लोप के लिए बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब एक पॉइंट हमने खुद मालूम किया है बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक पॉइंट पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में मौजूद था 3 2। मैंने ये 3 2 और पहला पॉइंट आपको मालूम है वो होता है x, इसको नाम दे दिया x1 का, इसको xy1 का। ये जो पॉइंट हमने मालूम किए हैं इनको मैंने नाम दे दिया x2 y2 का। इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, y2 की वैल्यू आ गई 1 और y1 की वैल्यू आ गई 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड x2 है नीचे, x2 की वैल्यू है जी 2 और x1 की वैल्यू है 3, तो 2 माइनस 3 आ गया। अब 1 में से 2 माइनस हुए तो आ गया -1, और 3 में से 2 माइनस हुए तो आ गया -1, -1 से कैंसिल होकर आपके पास m आ गया है 1। जब m आ गया है 1 तो अब m आपने यहाँ पर पुट करना है y। ठीक है, ऐसे ही अब y1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर आ गया -2 क्योंकि माइनस फार्मूले का है, इक्वल टू m की वैल्यू है आपके पास 1 आ गई, x ऐसे ही, और x1 की जो वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ आ गया 3। अब सिंपल है बच्चों, यहाँ पर अब y-2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी x-3। अब आपने ये जो है x को लेकर आना होता है, पहले तो मैं इन दोनों को उठाकर इस साइड पर ले जाता हूँ, क्योंकि x को लेकर आऊँगा तो उसके साथ आ जाएगा माइनस, फिर मुझे माइनस कॉमन लेकर फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ।
ऐसे ही रहेगा। ये प्लस वाई इस साइड पर आया तो ये हो गया माइनस वाई, ये माइनस टू इस साइड पर आया तो ये हो गया प्लस टू, ये माइनस थ्री भी ऐसे ही रहा। एक्स माइनस वाई, माइनस टू थ्री में से टू गए तो आ गया माइनस। अब बच्चों हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, उसमें हमें सवाल में ये था कि हमारे पास एक लैडर है, यानी ये सीढ़ी है कि जो 10 मीटर है। अब सीढ़ी दीवार के साथ इस फॉर्म में आती है ना, ठीक है ना, ये दीवार है तो सीढ़ी इस फॉर्म में हम लगाते हैं। तो सीढ़ी है 10 मीटर, और जो दीवार जो उसकी जो बेस है, सीढ़ी की ये जो बेस है ये दीवार से 6 मीटर दूर है। तो यहाँ से ये बेस आ गई 6 मीटर। आप बताएंगे दीवार जो है इसकी हाइट क्या होगी और ये कितने एंगल पे है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो हमने इसको नाम दे दिया ACB का। तो हमने यहाँ पर अब ये जो है, अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अब इसके मुताबिक हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये अब कहता है जी इन ट्राइंगल ABC। अब मेरे पास जो AB है ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 10 मीटर, ठीक है। और अच्छा, हाइपोटेन्यूज को ना H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। AC मेरे पास क्या है, बेस है, तो बेस है मेरे पास 6 मीटर, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं। और B और C मेरे पास है परपेंडिकुलर, और ये है H, और जो है परपेंडिकुलर इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास मैंने मालूम का करना है BC, यानी ये जो परपेंडिकुलर है H, इसको मालूम करना है, और ये जो थीटा है इसको मालूम करना है। ये दो चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास, H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर मालूम करना है, यानी ये जो H है P मालूम करना है। तो ये अब ये जो प्लस B स्क्वायर इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। अब मैंने 20 से मुझे सिर्फ P चाहिए, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो बोथ साइड पर मैंने ले लिया अंडर रूट से ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास रह गया P, और इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। H की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, दोनों माइनस होंगे तो आ जाएगा 64 अंडर रूट होता है 8, तो P की वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों 8। ठीक है, P की वैल्यू जब 8 आ गई, तो अब हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी थी tan थीटा। तो tan थीटा मेरे पास बच्चों हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। वो फॉर्मूला याद है ना आपको, ये 2 प्रेजेंट ब्यूटी वाला, ठीक है ना, कि 2 यानी T से मुराद tan, प्रेजेंट यानी P से मुराद परपेंडिकुलर, और ब्यूटी के B से मुराद बेस। तो अब थीटा मालूम करना है, तो tan इस साइड पर आएगा, तो tan का हो जाएगा इनवर्स tan इनवर्स P अवर P की वैल्यू है 8 अभी हमने मालूम की, और बेस की वैल्यू है 6। तो अब आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है शिफ्ट 10, फिर डिवाइड वाला बटन, फिर 8/6 आपने लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री एंगल आ गया है। ठीक है, अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। आप मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम करके दें कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, और नॉट ब्लू, अगर ब्लू यानी हम अगर बॉल उठाएं तो वो ब्लू ना हो तो कितना परसेंट चांस है कि वो ब्लू नहीं होगी, और कितना परसेंट चांस है कि वो रेड होगी। तो बच्चों टोटल बाल हमारे पास कितनी आ गई, 5, 3, 8 और 2, 10। तो टोटल बाल आ गई मेरे पास 10। अब आगे, अब बच्चों हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड की कितनी बालें हैं, 5 डिवाइडेड टोटल हैं 10, 5/10 इक्वल टू 1/2, और ये आ गया 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, अब इसको मालूम करने के दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, आपके 1 में से ब्लू की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। 1 माइनस ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बाल थी 3/10, आप इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 10 माइनस 3/10 7/10, 7/10 का आंसर होता है 0.5। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं रेड और ग्रीन की। ठीक है, रेड और ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो वही होगी कि नॉट ब्लू का भी मतलब ये है कि या तो रेड हो या ग्रीन हो। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10 और ग्रीन की है 2/10, क्योंकि ग्रीन की 2 बॉल्स हैं। तो आपने इसको नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो ऐसे ही आता है, ऊपर वाले ऐड होते हैं 5 और 2 7, 7/10 तो 0.5। तो दोनों तरीके आपके सामने मौजूद हैं, आपको जो आसान लगता है आप उसके तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 7।
क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लोकस मालूम करनी है। तो अब इक्वेशन ऑफ लोकस मालूम करने के लिए बच्चों हमारे पास पॉइंट्स ऑफ फॉर्म है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर है m, तो सबसे पहले मालूम करते हैं m। तो दो पॉइंट्स हमें उसने दे दिए हैं p और q। तो p के पॉइंट 25, q के पॉइंट 83, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 मैंने साथ लिख भी दिया है। अब स्लोप के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई डिवाइडेड x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी 8 और y1 की वैल्यू है जी 5। तो सॉरी y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू है 2, 8 माइनस 2। 5 में से 3 गए 2 आएगा, बड़ी वैल्यू 5 है, उसका साइन माइनस आ गया। 8 में से 2 गए 6 आ गया, बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया। 2/6 ये आ गया 1/3, साथ माइनस है तो माइनस 1/3। ये आपके पास m आ गया है। अब बच्चों ना यहाँ पर ये समझिएगा कि इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लोकस होती है कि किसी ख़ास पॉइंट से आपने जो इक्वेशन है उसको मालूम करना है। अब ख़ास पॉइंट P है कि Q है, अब ये हमें मालूम नहीं है। तो जब इक्वेशन ऑफ लोकस मालूम करनी हो और वो ख़ास पॉइंट से होती है, तो अब जब ख़ास पॉइंट नहीं है तो फिर हम इन दोनों का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट मालूम होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अब बच्चों x1 भी है 2, x2 भी है 8, 2 प्लस 8/2, y1 5 प्लस 3/2। 8 और 2 10/2 हो जाएगा, 5 3 8/2। ये 10/2 2 10 से कैंसिल होगा तो 5, 2 8 से कैंसिल होगा तो 4। अब ये आपके पास आ गए पॉइंट। अब ये आपके पास x1 और y1 आ गए, जो आपने यहाँ पर पुट करना है y1 और x1 की जगह। अब ये वाले पॉइंट आपने पुट करने हैं क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ लोकस मालूम करनी है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। y ऐसे ही y1 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, और m की वैल्यू आई है बच्चों मेरे पास -1/3 और x ऐसे ही और x1 की वैल्यू आई है 5। अब ना बच्चों ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3y माइनस 3। ये -1 भी अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 3 4 12। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइंस को चेंज करेगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये -5 प्लस 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू के साथ माइनस है तो अब इन दो को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ताकि x पॉजिटिव हो जाए। माइनस है कि साइड पर आएगा जो हो जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस 3y ऐसे ही, ये -12 भी ऐसे ही, ये +5 इस साइड पर आया तो -5 हो गया। अब x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 12 और 5 17। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लोकस आ गई है, ठीक है। अब एक पार्ट जो 7 है इसका दूसरा जो है राइट हैंड साइड उसको मालूम करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। हमसे सवाल में ये डिमांड है कि आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको y के बराबर करना है, 3x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ना हमने देखें कि y के बराबर करना है तो ये x और ये कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्लस 3x इस साइड पर आएगा तो -3x। अच्छा एक और गलती नहीं करनी, यहाँ पर देखिए पहले x है तो आपने पहले x को ही लिखना है। तो ये प्लस 3x इस साइड पर आया तो -3x, -18 इस साइड पर आया तो +18। अब यहाँ देखिए y के साथ कुछ ना हो, तो y के साथ 2 है तो 2 इन दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3/2x, यहाँ पर आ जाएगा 18/2। ये 2 18 के साथ होगा कैंसिल तो आ जाएगा -3/2x प्लस 9। तो ये आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम कर ली है। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ बच्चों मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। -18 दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा +18। अब यहाँ पर ना इस साइड पर इक्वल के साइड पर होना चाहिए 1, तो यहाँ 18 है तो 18 को मैं सब के नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 9 18 हो जाएगा, 18 से कैंसिल होगा तो 1। ये आपके पास ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। और फिर है जी बच्चों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, तो पार्ट 8 को सोल्व करते हैं। पार्ट 8 काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों। यहाँ पर ना हमारे पास 2 सिमिलर शेप्स हैं, ठीक है।
एक ये शेप है, एक ये शेप है। और क्वेश्चन में ना उसने हमें ये कहते हैं जी शेप 1 है, ये 2 है, तो इनका एरिया भी उसने हमें दे दिया था। A1 और A2 हमारे पास है 25 और 49, ये गिवन है। हमने मालूम क्या करना है, ये H और ये B कितना होगा। तो हमारे पास अब एरिया गिवन है, तो फार्मूला होता है बच्चों A1 और A2 इक्वल टू अब H1 और H2 का होल स्क्वायर। अब A1 और A2 की वैल्यू है 25 और 49, और ये जो H1 है यानी ये शेप 1 है ना ये वाली, तो इसका H है ये 15, क्योंकि यहाँ ये अगर H है तो ये भी H होगा, तो 15 बाय, और ये H2 कितना है, ये सिर्फ H है तो यहाँ आ गया H। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हमने ले लिया अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। 25 का अंडर रूट होता है 5 और 49 का होता है 7, तो यहाँ आ गया 5/7 इक्वल टू 15 आवर जो है H। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर 25 का अंडर रूट 5 और ये 49 आ गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 15 ओवर H आ गया। अब यहाँ से ना हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 5 मल्टीप्लाई H, और ये 7 15 से होकर ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 50। अब H के साथ 5 है, तो मुझे सिर्फ H की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये 5 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 दा 15, तो 3 मल्टीप्लाई 7, तो 7 3 दा 21, ये 21 आपके पास आ गया है H के, ये H21 होगा। ठीक है, और अब ये जो है B को मालूम करते हैं। अब B के लिए बच्चों वही फार्मूला A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। A1 और A2 की वैल्यू 25 और 49 है, B1 की वैल्यू है बच्चों 10 और B2 है जो B है इसका स्क्वायर। अब बोथ साइड पर हम लेंगे अंडर रूट, तो अभी हमने अंडर रूट लिया है, तो 25 और 49 आता है 5 और 7, और अंडर रूट से ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 10/B आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, B 5 से मल्टीप्लाई हुआ, B मल्टीप्लाई 5, 7 होगा 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई 7, ये 5 मल्टीप्लाई और साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 5 2 टाइम हो जाएगा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 7 14 आपके पास भी आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने वेटेज मीन को मालूम करना है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास गिवन थी क्लासेज 5 9 10 14 15 से 19 20 से 24 25 से 29। फ्रिक्वेंसी भी गिवन है क्योंकि ये ग्रुप डेटा है 5 7 10 4 4। अब बच्चों हमने वेटेज मीन मालूम करना है, तो वेटेज मीन का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, अब मेरे पास एफ तो है, एक्स नहीं है, तो अब एक्स कहाँ से आएगा। तो एक्स बहुत सिंपल है बच्चों, इन दो को आपने ऐड करना है, 5 + 9 डिवाइडेड 2 कर देना है। 5 और 9 कितना हो गया, 14 डिवाइडेड 2 7 आ गया। ठीक है, और 10 और 14 ये कितना हो गया, 24 डिवाइडेड 2 ये आ गया आपके पास 12 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 19 और 15 1 20 30 और 34 डिवाइडेड 2 17 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर अब फॉर्मूले में देखिए हमें f ऑफ x यानी f को f के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसका समीशन रिक्वायर्ड है, तो मैंने इस x को f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 5 35, 12 7 84, 17 मल्टीप्लाई 10 1 20 22 मल्टीप्लाई 4 88, 27 मल्टीप्लाई 4 108। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में दो चीज़ें चाहिए, एक समीशन ऑफ f, तो समीशन ऑफ f इन सब को मैंने ऐड किया तो ये आ गया 30, और समीशन ऑफ f ऑफ x इन सब को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया 485। फार्मूले के अंदर मैंने पुट करके इनको डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 16.2 मीन वेटेज आ गई है। तो अब मुझे करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 की जानिब। सोल्व हो गए चुका है बच्चों, अब हमने पार्ट 9 सोल्व करना है। अच्छा, 3x + 5 लेस देन और इक्वल है 5 - 3, फिर इनटू है x + 2, और ये लेस देन और इक्वल है 6x - 10 से। तो सबसे पहले बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये यहाँ तो सिंप्लीफाई के लिए वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से सिंप्लीफाई है, ये ऐसे ही आ जाएगा 3x + 5, ये 5 ऐसे ही, ये -3 मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा, -3x + -3 2 दा 6, और ये वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब इनको प्लस माइनस भी कर लेते हैं। 3x + 5 ऐसे ही, यहाँ से ये देखिए +5 - 6, तो 6 में से 5 किए तो आ गया 1, बड़ी वैल्यू 6 है, इसका साइन -1 आ गया। ये -3x ऐसे ही, और इस साइड पर भी 6x - 10 ऐसे ही।
अब यहाँ पर ना बच्चों आपने दो पार्ट बना लेने हैं, ठीक है। एक पार्ट इनका बनेगा आपस में और एक पार्ट फिर इनका बनेगा आपस में, ठीक है। ये मैंने एक पार्ट बना लिया 3x + 5 लेस देन और इक्वल है -3x - 1 से। फिर एक पार्ट इसका बनेगा -3x - 1 लेस देन और इक्वल है 6x - 10 से। अब वही काम आपने x वाली वैल्यू एक साइड पे करनी है, बगैर x वाली दूसरी तरफ करनी है, ठीक है। ये -3x इस साइड पर आया तो ये हो गया +3x + 5 इस साइड पर आया तो हो गया -5। 3 और 3 6x और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 5 और 1 6, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ गया। अब ये माइनस जो 6 है मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 6 से कैंसिल, जो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर इस साइड पर देखिए ये +6x इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -6x और ये माइनस माइनस +6 और 3 ये हो गया -9। ये -1 इस साइड पर शिफ्ट हुआ, ये हो गया +1, -10 + 1 ये आ गया -9। अब -9 इस साइड पर मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये -9 से कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट बच्चों बहुत अहम है, समझिएगा। मैंने यहाँ पर देखो सर्कल डाल के क्रॉस भी डाला हुआ है आपको समझाने के लिए कि देखें मैंने माइनस को इस साइड पर डिवाइड किया है। याद रखिएगा कि जब भी माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, माइनस जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन हो, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी माइनस की साइड पर डिवाइड हुआ है तो ये चेंज होकर ये वाला पार्ट आपके पास, ठीक है। ये कंडीशन आपने लिखनी है, ये नहीं लिखनी। तो अब आपके पास जो x है ये आ जाएगा सेंटर में। अब देखिए x जो है ये छोटा है -1 से, ठीक है। x छोटा है -1 से तो x सेंटर में आ गया, तो ये साइन आ गया और यहाँ पर ये x वहीं पे है और ये वाली वैल्यू आपने लिख दी। अब इसको नंबर लाइन में भी आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, सेंटर में 0 आ गया, साइड पे -1 -2 -3, इस साइड पे +1 +2 आ। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू छोटी है -1 से, तो अब x की वैल्यू छोटी है -1 से, तो -1 से छोटा क्या होता है -2 -3 -4, तो आपने इस साइड पर एरो लगा दिया है। फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी क्या होती है 2 3 4 5, तो आपने 1 पे इस साइड पर निशान लगा दिया, ये आपकी नंबर लाइन बन गई है। और फिर है जी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो है राइट हैंड साइड, उसको देखते हैं बच्चों। अब राइट हैंड साइड पे कहता है कि एक डाइस रोलिंग है और उसकी जो है हमारे पास ट्रायल्स वो 60 टाइम हमने किए हैं, ठीक है ना। एक डाइस को रोल किया और जो ट्रायल है वो कितने किए 60 टाइम हमने किए। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है इवन की और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है प्राइम की, ठीक है। ये अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, याद रखिएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने जितनी दफ़ा कोशिश की ट्रायल किए मल्टीप्लाई, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस इवेंट के लिए जिस चीज़ के लिए आपने बार बार ट्राई की है, जिस चीज़ के लिए आपने बार बार ट्राई की है वो अब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले इवन है तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब डाइस में इवन 2 4 6 3 इवन होते हैं और टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं 6। तो अब 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है क्योंकि तीनों इवन है। तो 3 आवर यानी ऊपर आते हैं आपके पास से नीचे जो ऊपर होते हैं कि वो कितनी नीचे आता है टोटल, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमने इस तरह का सवाल पहले भी सोल्व किया है कि नीचे टोटल और ऊपर वो चीज़ कितनी दफ़ा आ सकती है या आ गई है। तो ये 3 है तो 3 ओवर 6, ये आंसर आ गया 1/2। अब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वो 60 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो आ गया 1/2, ये 2 60 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरा प्राइम है, तो प्राइम कितने होते हैं 2 3 5, 3 ही प्राइम होते हैं, तो 3 ओवर 6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/2। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वही नंबर ऑफ ट्रायल्स वो कितने हैं 60 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आपके पास आ गया 30। तो यहाँ पर ये आपने मालूम कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से इस पेपर की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।